नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित है और हम पहुंच गए हैं राजस्थान, अजमेर के समीप पुष्कर में हैं। एक के गोट फार्म है, लगभग 8 वर्षों से ये फार्म चल रहा है। सिरोही के ऊपर काम करते हैं और भी कौन कौन सी नस्ल है आगे वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बिल्कुल, हमारे भी अपने फार्म पे स्वागत है आपका। अपना नाम और यहाँ फार्म का पूरा एड्रेस हमारे व्यूअर्स को दीजिए। मेरा नाम है प्रकाश टाक, जो कि मेरा फार्म है राजस्थान अजमेर पुष्कर में है। मेरा फार्म का नाम है एके गोट फार्म। लगभग कितने दिनों से गोट फार्मिंग का काम कर रहे हैं आप? मैं 8 साल से काम कर रहा हूँ। पिछले 8 वर्षों से आप बकरी पालन का काम कर रहे हैं। कौन कौन से नस्लों पे काम कर रहे हैं सर? जैसे कि हम सिरोही, अजमेरी, गुजरी, बिट्टल, तोतापुरी, जो भी सारी ब्रीड आती है उन सभी पे काम करते हैं। अभी लगभग आपके फार्म में कितनी बकरियां हैं? कम से कम 40-50 बकरी तो है ही। खिलाने की क्या व्यवस्था आपके पास है? खिलाने की तो देखो, हरी पत्ती है ज़्यादा, राजस्थान की यही है फेमस है हरी पत्ती। और बाकी जो शाम की डाइट है इनका जो है, जैसे कि सर्दी गर्मियों के अंदर जो है और सर्दियों के अंदर जो बाजरा आता है इधर राजस्थान का, जो बाजरा आता है ना, तो वो खिलाते हैं। और बाकी जो जंगल में चरने जाती है हरी पत्ती वगैरह या नीम वगैरह हुए या बबूल हुए, ये खिलाने के लिए लेके जाते हैं। बकरियों को स्टॉल फीड पे रखे हुए हैं या चढ़ाई पे? नहीं, चराई पे भी है, स्टॉल फील्ड पे, दोनों पे रखते हैं। सेम स्टॉल फील्ड पे रखते हैं और सेम वैसे स्टॉल फील्ड पे? हाँ, सेम स्टॉल। मतलब कहने का मतलब कि एक टाइम अपना खिलाते हैं स्टॉल फीड पे और बाकी फिर चढ़ाई पे रहती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक बात दिक्कत आती है कि जैसे कि कई बार ट्रांसपोर्टेशन में जो बकरियां जाती हैं तो वहां जाने के बाद थोड़ा सा उनका जो है वो स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है। तो मान लीजिए कि अगर यहाँ से कोई बकरी, जैसे आपके पास काफ़ी नंबर 1 क्वालिटी की जो बकरियां हैं वो दिख रही हैं और सिरोही में जो यहाँ पे हैं सब A1 क्वालिटी की बकरियां हैं, तो मान लीजिए कोई हमारे ऐसे भाई हैं और आपसे संपर्क करते हैं, तो जब वहाँ मान लीजिए कि वहाँ लेके जाएँ बकरियों को, तो किन किन बातों पर ख्याल रखें ये बताइए। ज़्यादा कि ऐसा है कि कोई कस्टमर आए बकरी लेने के लिए, तो गाड़ी इधर से जैसे कि गाड़ी लेके जाता है, जैसे कि छोटी बोलेरो पिकअप, ठीक है, उसके अंदर जैसे कि मिट्टी वगैरह डाल के नीचे आराम से, मतलब दोनों पार्टीशन रहते हैं, पार्टीशन में अच्छे से डाल के मिट्टी वगैरह डाल के, फिर जैसे भी ड्राइवर वगैरह रहता है उनको बोलना चाहिए कि भाई जैसे बकरी जैसे कि अच्छे से लेके चलना अपन को। ऐसा नहीं चाहे 1 घंटे की जगह जो 2 घंटे लग जाए अपन को, लेकिन बकरी को रेस्ट भी मिलनी चाहिए रास्ते के अंदर और संभालते जाना, हर 2 घंटे में संभालना चाहिए रास्ते के अंदर। तो क्या रोक रोक के लेके जाना, क्यों अपना माल अपनी खुद देख के लेके जाएंगे तभी तो अच्छे पहुंच पाएंगे ना। और जैसे कि गलती यही रहती है कि जो कस्टमर आता है हमारे पास, वो क्या करता है, डायरेक्ट ही आता है, बकरी लेके गाड़ी के अंदर डाल के खुद चला जाता है। तो उनकी खुद की गलती की वजह से वो बकरी मतलब होती है, और ड्राइवर तो उनको काम यही है कि उनके अगले के फार्म पे पहुंचाएगा वो। तो ये ध्यान रख के, मतलब कस्टमर जो भी है वो माल लेके जाए तो वो साथ में लेके जाए और आराम से लेके जाए। मतलब 1 घंटे की लगे, 2 घंटे लग जाए या 2 दिन लग जाए, रुक रुक के लेके जाए, रुक रुक के, और बीच में रेस्ट भी देना चाहिए। रेस्ट दे के, मतलब जैसे खाना पीना हुआ, पानी भी, जानवर है ये बोल के थोड़ी है, अपन खुद को खिलाना पड़ेगा ना इसको। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो वही है। प्रकाश भाई, एक चीज़ और ये बात आती है कि जैसे राजस्थान में बात करें अजमेर की, तो यहाँ काफ़ी गॉट फार्म है और काफ़ी ट्रेडर भी यहाँ पे हैं। तो जब लोग बकरियों को लेके जाते हैं तो फिर बाद में ऐसी शिकायत आती है कि बहुत झोल यहाँ कर देते हैं लोग, कि वजन में भी कुछ इधर उधर कर देते हैं, और जो है फ़ोटो उनको अगर किसी चीज़ का दिखाते हैं तो A1 क्वालिटी की, लेकिन जब बकरियाँ उनको जो डिलीवर करते हैं तो वो कट्टू की माल वहाँ भेज देते हैं। तो इनमें क्या आप कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, जो भी कोई भी कस्टमर हो, मतलब ये सब हो रहा है, मतलब वेट के अंदर जैसे भी, तो कस्टमर को मतलब आमने सामने आके बैठ के बात करनी चाहिए। जो भी रेट वगैरह है, जो भी वजन की बात है, खिलाई पिलाई की बात है, और प्लस में जो भी काम करे लिखा पढ़ी करके, मतलब 100 बोलता है 1 लिखा हुआ, मतलब वो काम करना चाहिए कस्टमर को। तो लिख के जो हम सेल्स ऑर्डर देते हैं तो उसके अनुसार काम करे, तो उसके पास में प्रूफ तो रहेगा ना, भैया बंदे ने ये दिया है कि कटिंग का माल दे रहा है या फार्मिंग का माल दे रहा है। तो उसके अनुसार काम करे, लिखा पढ़ी के अनुसार काम करेगा, तो मतलब वो कहीं पे भी जाके शिकायत कर सकता है कि मतलब भाई मेरे को ये चीज़ दे रहा है, ये मैंने बोला है, ये मेरे को नहीं मिल रही है, तो वो बंदा उसी को वही माल मिलेगा। और हमारे पास में तो ऐसा होता नहीं है, हमें ऐसा है कि मतलब हर क्वालिटी में जो बंदा बोलेगा वही क्वालिटी देते हैं। अभी 1 दिन की जगह 2 दिन 3 दिन लग जाए, लेकिन क्वालिटी वही देते हैं।
अभी वजन से एक चीज़ और बात याद आया कि एक हमारे ऐसे सब्सक्राइबर थे, वो बोले कि सर ऐसा है कि जब वो बकरी लेने आए तो बोले कि दिन भर वो उन्होंने जिनके पास उन्होंने संपर्क किया था तो कि वो बकरी वजन नहीं की और शाम में वो वजन किए और जब वजन करने की बारी आई तो वो नीचे जो है थोड़ा सा मिट्टी वगैरह डाल दिए। तो मैंने पूछा कि भाई ये क्यों डाल रहे हो, तो बोले कि आपके बकरियों के लिए ही बोल रहे हैं कि ताकि बकरियां फिसले ना। तो ऐसे भी करके लोग वजन में कर वो देते हैं। ऐसा होता है, लेकिन है ना वो कस्टमर को तो ध्यान रखना चाहिए ना भाई, मिट्टी डाल के उसके बाद में काटा कराए गाड़ी को, तो कस्टमर को पता होना चाहिए ना। या फिर जो काटा अलग से आता है वो उस पे कराए, एक एक दो दो तीन तीन बकरी का करवा दे। तो उसको कस्टमर को ध्यान रखना चाहिए कि भाई मिट्टी पहले डाल रहा है या बाद में डाल रहा है, उसको वो तो मालूम होना चाहिए ना। अभी पहले गाड़ी खाली जा रही है उसके बाद में मिट्टी डाल रही, क्यों, कारण क्या, उसको पूछो अगले को, बंदे को, कि ये क्यों हो रहा है ये चीज़। ये पूछेगा तब वो थोड़ी डालेगा, वो तो छाने चुप के डालेगा, या तो फिर डाल के खुद के हाथ से डाल के फिर कस्टमर को साथ में जाना चाहिए। तो ये कुछ नहीं होगा, ये तो है ना सारी एक दो बंदे हैं, एक मछली तालाब को खराब करती है तो सारे बदनाम होते हैं। तो वही वो कहना हमारा तो मतलब कोई भी काम करे तो मतलब आमने सामने बैठ के बातचीत करके लिखा पढ़ी करके ही काम करे हमारे से। अब प्रकाश भाई बात करते हैं कि जैसे बकरियों में जो रोग बीमारी होती है तो उसका क्या करते हैं आप। जैसे हमारे यहाँ टीकाकरण वगैरह है, FMD, PPR, ET, या जो अगर कहीं सरकारी माध्यम से आप ट्रेनिंग करेंगे तो वहाँ भी टीकाकरण के बारे में बताया जाता है। तो इधर अगर कोई किसी तरह का परेशानी आता है तो उसका क्या करते हैं। नहीं, हमारे इधर तो मतलब कोई टीकाकरण वगैरह नहीं होता है, हम तो देसी इलाज करते हैं। जैसे कि देसी इलाज यही होता है, हम बकरियों का कभी टीकाकरण किया नहीं है, कभी करते हैं। हमारे इधर राजस्थान में हम जो किसान लोग हैं ऐसा कोई भी मतलब ऐसा काम नहीं करते हैं। तो देसी इलाज क्या करते हैं हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे कि बकरी को मतलब जैसे कि पेशाब नहीं उतरता तो हम सोडा वगैरह देते हैं। जैसे कि जो बकरी का इलाज है, जैसे कि कोई बीमार देसी अनुष्का ऐसा है कि जो बकरी को दस्त ना लगे तो उसको हम ये चाय पत्ती देते हैं। जो जैसे कि पेशाब नहीं उतरे तो उसको सोडा देते हैं, ये देसी इलाज है। और जैसे कि मतलब बकरियों को ज़्यादा अगर यानी खाने पीने में दिक्कत आती है तो खाने पीने में जब बकरियों के कंटों वगैरह में जैसे छाले वगैरह हो जाते हैं तो छाले वगैरह के लिए हम वो सोडा वगैरह आता है वो उनको चबा देते हैं। जैसे कि हमारे इधर देसी इलाज और कर्च वगैरह आते हैं। जैसे कि देसी इलाज मतलब जैसे लोहे की आती है तो लोहे की मुंह में वो क्या दांतों में चबाने के अनुसार मतलब देसी इलाज वो मतलब सारी जानकारी ये होती है। कहने का मतलब है कि जितनी भी बकरियां हैं अगर किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो पूर्णतः जो है वो घर का जो है देसी इलाज आप करते हैं। नहीं बिल्कुल कि कोई भी बकरी है ना बीमार तो ऐसे पड़ेगी नहीं बकरी। जब मतलब हम क्या नीम वगैरह खिलाते हैं, नीम का मतलब ऐसा है कि नीम से आपको मालूम है कितनी जड़ी बूटियां बनती है, तो नीम से क्या जो भी बीमारी वगैरह रहती है तो वो कट जाती है बकरी की। अच्छा। हाँ, छोटे मोटे जो भी कीटाणु वगैरह रहते हैं ना तो वो कट जाते हैं, मतलब काट देते हैं ये नीम के पत्ते। अब जैसे सामने से कोई हमारे भाई देख रहे हैं तो उनके सहूलियत के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे क्या रेट रहता है इधर, अगर आप जो बकरी बेचते वगैरह हैं तो उनका क्या रेट रहता है। जैसे कि हम बकरी बेचते हैं इधर, जैसे कि किलो के हिसाब से भी देते हैं, पट्टी के हिसाब से भी देते हैं। जो कोई भी कस्टमर मतलब पट्टी के हिसाब से लेना चाहते हैं तो पट्टी के हिसाब से दे देते हैं, और किलो के हिसाब से देते हैं तो किलो के हिसाब से देते हैं। किलो के हिसाब से इसलिए देते हैं कि मतलब कस्टमर को डायरेक्ट ही उसका अमाउंट सही पता चल जाए। वैसे कि मतलब जो पट्टी में देते हैं तो क्या बोलते हैं कि मतलब जैसे कि 14,000 की बकरी नहीं, 14,000 की बकरी है लेकिन हम 14 बोलेंगे तो वो बोलेंगे नहीं भाई और कम कर दूँ, तो उसके अनुसार क्या उसको भी समझ में नहीं आता, हमारे को भी समझ में नहीं आता, तो वो किलो के हिसाब से क्या एक रेट फिक्स हो जाती है। तो फिक्स होने के बाद में मतलब कस्टमर मतलब ना ही आगे पीछे हो सकता है, नहीं मैं आगे पीछे हो सकता हूँ, तो उसके अनुसार बकरी देते हैं। वैसे किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा और ना कस्टमर को दिक्कत होगा ना आपको दिक्कत होगा। हाँ बिल्कुल नहीं। बात करें कि अगर बकरियों की डिलीवरी की तो कहाँ कहाँ आप इनको कहाँ तक पहुँचा सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में। हाँ पूरा भारत में ऑल ओवर इंडिया जाता है। जैसे कि कटिंग का काम भी है, ऑल ओवर इंडिया कटिंग का काम है। जो भी भाई कटिंग का काम करना चाहता है हमारे साथ तो हम बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे कतर हुआ, दुबई हुआ, इधर भी हमारा जाता है माल, ऐसा नहीं है कि जाता नहीं है। तो जो भी भाई काम हमारे से जुड़ना चाहता है तो एक बार हमारे फार्म पे विजिट करके ही माल और आगे काम जुड़े रहे। कहने का मतलब है कि जो इंडिया के अंदर तो आप डिलीवर करवाते ही हैं, साथ में जो है विदेशों में भी कटिंग का माल वो भेजते हैं। बिल्कुल सर, विदेशों में कतर माल जाता है, एक नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी कस्टमर है मतलब ईमान से काम, जैसे कि कोई लॉन्ग टाइम काम करना चाहता है तो उसके हिसाब से हम काम करते हैं। जो बंदा हमारे को वो सोचता है कि मतलब अपन इधर से गाड़ी लेके जाके उधर पैसे खा जाए तो उसको भी हम उसी तरीके से काम करते हैं। तो हमारा काम यही है कि अभी कोई भी कस्टमर हो एडवांस ना दे, प्लीज़ इधर आके मतलब जो भी अमाउंट रहता है अगले के सामने बैठ के सेल्स ऑर्डर लेके उसी के बाद में ही काम स्टार्ट करें। और भरोसे के ऊपर ये धंधा है, भरोसा एक बार करना पड़ेगा, ये तो नहीं जिंदगी भर मतलब ये पैसा खा के मतलब कोई जिंदगी निकाल देगा। आने वाले टाइम में अभी मैं कर रहा हूँ तो आने वाले टाइम में मेरा बच्चा भी कोई भी काम करेगा तो वो उसके हिसाब से तो होना चाहिए ना। एक दो बंदे हैं वो चलो उसको तो
वो तो देखेगा, हराम का पैसा तो हराम में जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और बाकी मेरा कहना है ईमान से काम करो, ईमान से काम करोगे आगे लॉन्ग टाइम चलोगे। प्रकाश भाई, अब बात करते हैं कि जैसे बकरीद के मौसम में जो कुर्बानी में बकरियां काफ़ी हाई डिमांड पे रहती हैं और काफ़ी कॉस्टली बिकती हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी भाई अपने हैं जो ऐसे व्यापार में हैं कि तैयार माल को लेके और वो बेचते हैं। तो कहा क्या आपके पास बकरीद के भी या कुर्बानी के बकरे भी उपलब्ध हैं? नहीं, बिल्कुल कुर्बानी के बकरे उपलब्ध रहते हैं ना। 700-800 हज़ार बकरे निकालते हैं हम कुर्बानी के ऊपर। जैसे कस्टमर आता है तो वो ईद के लिए लेके जाता है, इधर से 150 बकरे लेके जाता है, तैयार हुए लेके जाता है। तो वो लेके जाके वो सेल करते हैं, फिर सोल्ड आउट हो जाए वो फिर आता है। फिर जो भी कस्टमर मतलब अगले साल के लिए करना चाहता है हमारे से, मतलब जैसे कि 20 से 25 किलो 30 किलो वजन में ब्रीडर बकरे आते हैं, छोटे बच्चे, तो वो लेना चाहते हैं। तो वो जस्ट जैसे कुर्बानी निकल जाए उसके बाद में हमारे से जुड़ जाए और बकरे लेके इधर से जो भी मतलब उसको जानकारी चाहिए बकरे के अंदर कैसा क्या खिलाई पिलाई होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सारी जानकारी अपने फार्म पे बैठ के उनको सारी जानकारी दे के, फालतू में वो डॉक्टर वो वगैरह वो है ना, वो उसी से खुद को पता चलेगा तो मतलब होगा। एक चीज़ और, यहाँ जितने भी आपके अभी यहाँ और भी मैंने बकरियों को जो देखा है तो इनके कान कटे होते हैं, कारण क्यों? ये तो सब शौक से काटते हैं, हमारे इधर के जो शौक से काटते हैं, बहुत सारे काटते हैं, बहुत सारे नहीं भी काटते हैं। ये तो शौक है हमारे जो राजस्थानी जो रहते हैं ना किसान, उनका शौक है ये तो, मतलब पीढ़ी दर से यही काम करते आ रहे हैं वो। कहने का मतलब कि अगर कोई ऐसे हमारे भाई हैं जो वो चाहते हैं और वो ये चाहेंगे कि इनका कान नहीं कटाओ, तो वो भी बकरे उपलब्ध हो जाएंगे या बकरियाँ उपलब्ध हो जाएंगी? हाँ, वो भी हो जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, वो भी मिल जाएंगे। प्रकाश भाई, फार्म जो है आपका कितने एरिया में बना हुआ है? जैसे कि 400 गज में फार्म है अपना, और अपन काम करते हैं जंगल का। जंगल से जैसे कस्टमर आए उसकी डिमांड क्या है, उसकी डिमांड के अनुसार 2 या 5 दिन के अंदर माल ला के कस्टमर को देते हैं। रहने पीने खाने पीने की सारी सुविधा अपने फार्म पे 400 गज में मतलब अपना फार्म है। और जो भी कस्टमर मतलब ऐसा चाहता है कि मतलब भाई अपनी रेट फिक्स कर लो अपने फार्म पे और बाकी मैं साथ में चलना चाहता हूँ, तो वैसा भी काम करते हैं हम, मतलब साथ में लेके जाके उसको माल दिला सकते हैं। एक चीज़ और पूछ लेते हैं कि जैसे अब लगभग 8 वर्षों से काम कर रहे हैं, बकरी पालन का भी काम कर रहे हैं, फार्मिंग का भी है और ट्रेडिंग का भी काम है, तो बहुत सारे आज देख रहे हैं कि बकरी पालन पूरे भारत में जो है काफ़ी क्रेज में है, काफ़ी लोग आज बकरी पालन कर रहे हैं। पहले गांव देहातों में बकरी पालन का काम होता था, आज शहरी इलाकों में भी बड़े बड़े लोग बकरी पालन का काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई ऐसे युवा भाई जो हैं अभी बकरी पालन करना चाहते हैं और आना चाहते हैं इस फील्ड में, तो कितनी बकरियों से पालन शुरुआत करें? जैसे कि कोई भी युवा भाई मतलब काम स्टार्ट करना या खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, मतलब ऐसा सोचता है भाई हम पढ़ लिख के कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मतलब ये भी काम है कि जो भी भाई मतलब इस जान पढ़ा लिखा है, जैसे कि बकरी से काम स्टार्ट करना चाहता है, तो 20 बकरी से काम स्टार्ट करे शुरुआत से, तो वो आगे मतलब उसको धीरे धीरे जैसे कि 20 बकरी मिल जाए तो 20 बकरी मतलब 20 बच्चे देगी। जो मेल देगी उसको तो ईद के लिए आप उसको तैयार कर लो, जो फीमेल मिल रही है तो उसको 14 महीने के बाद में क्रॉसिंग करावे, ठीक है। 14 महीने के बाद में ही क्रॉसिंग कराओगे तो वो वापस जैसे ही बच्चे देगी तो वो उसके अनुसार, जैसे 20 है तो 20 से 10 और फीमेल मिल गई आपको, तो उसके ना 30 हो गई, तो उसके ना तो 50 बकरी हो जाए। उसके बाद जैसे ट्रेडिंग करने लग जाओ, कोई भी जो छोटा बंदा है मतलब उसको 5 चाहिए 2-3 चाहिए तो वो उसके फार्म से दे, वो उसका क्या बिजनेस चलता रहेगा, खर्चा पानी वो जो है वो जैसे बकरी दूध देती है तो दूध देती है उससे भी उसका बकरी का खुद का खर्चा पानी निकल सकता है। ये है हमारा। और बाकी जो युवा बंदा है जुड़ के काम करे, हम खुद उसके साथ देंगे, वो हमारा साथ देगा तो हम उसके साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद इधर आने के लिए हमारे फार्म पे। दोस्तों ये थे प्रकाश भाई, पुष्कर के अंदर इनका एक गॉट फार्म है। आशा है दोस्तों ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गए, आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। स्क्रीन पे प्रकाश भाई का नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे पते के साथ इनका मोबाइल नंबर दिया गया है। अगर हमारे वैसे भाई जो बकरी पालन कर रहे हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आप इनसे संपर्क करके बेहतर जानकारी ले सकते हैं। सिरोही के बारे में एक चीज़ ये है दोस्तों कि काफ़ी हाई क्लाइमेट में रहने वाली बकरी है, और जब आप जानते हैं कि राजस्थान में कितनी गर्मी होती है, तो जब यहाँ की बकरी जब यहाँ सर्वाइव कर रही है तो हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश या बिहार में भी आराम से सर्वाइव कर सकती है। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।